आप अभी जिनको स्क्रीन पर देख रहे हैं, इनका नाम है समर सिंह। ये भोजपुरी सिंगर हैं, ये बिहार के रहने वाले हैं और ये भोजपुरी में गाने गाते हैं। और इसके आगे अब आपको इनका इंट्रो देते हैं। हमारे ओबरा की धरती पर जब ऐसे स्टार आते हैं, जो ऐसे पर्व पर आते हैं, जो पर्व देवताओं का पर्व होता है, देव दीपावली देवों की दीपावली मानी जाती है, इसलिए कहा जाता है देव दीपावली। और ऐसे पर्व पर यदि ऐसे भोजपुरी के कलाकार आए, जिनकी कला से हमारे समाज को कुछ सीखने को ना मिले, तो जाहिर सी बात है थोड़ा गुस्सा लाजमी है। आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि आज हमारे ओबरा सोनभद्र में ऐसे-ऐसे कलाकारों का कुछ ही दिनों में आगमन है, जिनका नाम सबसे पहले आता है समर सिंह। पहले वो कलाकार हैं समर सिंह, शायद मेरे जानकारी के अनुसार वो पहली बार ओबरा सोनभद्र में आरती चित्र मंदिर पर पहली बार आ रहे हैं सेक्टर 8। और उनको जब बुलाया जा रहा है तो इस मौके पर उनके कुछ गाने हैं, जो मेरे पास लिखे हुए हैं, जिनको मैं उनके टाइटल सॉन्ग हैं। इनके टाइटल मैं आपको बताऊँगा और आप सुनिएगा, उस टाइटल को आप जब समझेंगे कि क्या लिखा जा रहा है। अश्लीलता भोजपुरी गानों के नाम पर जो आज के डेट में अश्लीलता फैलाई जा रही है, उसमें एक नाम इनका भी आता है। जैसे कि जब भोजपुरी के गाने बनते हैं, आपने सुना होगा मोहम्मद रफ़ी साहब को, आपने सुना होगा कुमार सानू साहब को, आपने सुना होगा ऐसे तमाम कलाकार हैं, जिनके गाने सुनने के बाद आपके सर दर्द हो तो भी सर दर्द आराम हो जाते हैं। और आज के समय में इनका गाना सुन लो तो हो सकता हो सर दर्द बढ़ जाए, क्योंकि लाज़मी है। पहली बात तो जनरेशन इससे क्या सीखेगी, क्योंकि कोई भी गाना ऐसे ही नहीं संगीत में पिरो दिया जाए या फिर राइमिंग बैठाने के लिए किसी के साथ कुछ भी गा दिया जाए, क्योंकि समाज उससे सीखता है, कुछ ना कुछ तो समाज सीखेगा ही। अब युवा पीढ़ी इसमें कहाँ जाएगी? अब युवा पीढ़ी के लिए अगर हम आपको कहें कि ऐसे-ऐसे गाना क्या आप अपनी बहन-बेटी के सामने बजा सकते हैं? तो निश्चित रूप से आप कहेंगे कि नहीं। क्या आप अपने बहन-बेटी के साथ बैठ कर के ये सब गाना सुन सकते हैं? तो आप तय करिएगा कि क्या आप सुन सकते हैं। चूए मोर जवानी राजा, आप इस गाने के टाइटल सुनिए। इनका नाम है समर सिंह, इन्होंने गाया है चूए मोर जवानी, जवानी मोर जरता, भतार संगे काका कैलू, नमरिया कमरिया में खोस देव, भतार उठलाली पे जियता। अब आप समझिए, इनके गाने के टाइटल हैं ये। क्या इन गानों को आप अपनी बहन-बेटी के साथ बैठ कर के सुन सकते हैं? क्या सार्वजनिक स्थल पर इनके गाने बजाए जाने चाहिए? ये आप तय करें। गुस्सा इस बात का है कि देव दीपावली जैसा पर्व, जो देवताओं की दीपावली मानी जाती है, जब ऐसे दीपावली पर्व पर ऐसे अश्लील-अश्लील गाना गाने वाले कलाकारों को बुलाया जाता है, तो इससे समाज क्या सीखेगा? जब हमारे समाज के ऐसे-ऐसे लोग रहेंगे, अब आप ये भी तर्क देंगे कि हाँ, नहीं इन्होंने कुछ भोजपुरी गाने भी गाए हैं, इन्होंने कुछ भोजपुरी गानों के साथ-साथ देवी भक्ति गीत भी गाया है। तो कहते हैं ना कि आदमी की अच्छाई नहीं दिखती, बुराई पहले लोग गिनते हैं। लेकिन वो बुराई किस वे में है, ये भी देखना ज़्यादा ज़रूरी है, आकलन करना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मानिए कि मैंने पहले तो अश्लीलता समाज में फैलाया, अब उस अश्लीलता को पर्दा करने के लिए मैंने 2-3 भक्ति गीत गा दिए। तो क्या लोग मेरी भक्ति गीत को ज़्यादा तवज्जो देंगे या जो मैंने समाज में अश्लीलता फैलाई उसको देखेंगे? ज़ाहिर-सी बात है, सबसे बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू आता है, आज के डेट में नेगेटिव चीज़ें बहुत जल्दी फैलती हैं। तो केवल फेम नेम पाने के लिए आज की डेट में नेगेटिव चीज़ें जिस तेज़ी से फैल रही हैं सोशल मीडिया पर, पहले कहावत था कि नेकी कर दरिया में डाल, लेकिन आज है कि कुछ भी कर सोशल मीडिया पे डाल। सोशल मीडिया आज एक ऐसा प्लेटफ़ॉर्म बन चुका है जहाँ पर लोग ऐसे-ऐसी चीज़ों को डाल रहे हैं जो निंदनीय है, जिसको समाज देखे, जिसे समाज देख रहा है उससे कुछ सीखे। जो बड़े-बड़े कलाकार हैं इनके साथ में, क्योंकि इनके पीछे भी लोग जनता जुड़ी हुई होती है, इनके भी बहन-बेटी हैं, इनके यहाँ भी। तो भोजपुरी समाज को ज़ाहिर-सी बात है कलंकित करने वाले लोगों का आप बहिष्कार करना चाहें करें, आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो, क्योंकि आपको संविधान ने ये अधिकार दिया है आपको विरोध करने का। आप करना चाहें करें, आप ना करना चाहें ना करें, ये स्वयं फैसला करें। मेरा फ़र्ज़ है, मैंने अपने उत्तरदायित्व को निभाने का प्रयास किया है, बाकी आपकी मर्ज़ी है। आप जितना समझ सकते हैं, उतना आप समझिए, आप जानिए। और वो
ये एक बात याद रखिएगा, कभी भी अपना हीरो सोच समझ के चुनिएगा। इसीलिए कहावत है कि चाय पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु इसलिए मैंने कहा, उसकी जगह पे आपके आइडल भी हो सकते हैं। तो ऐसे-ऐसे आइडल अगर समाज में आएँगे तो अश्लीलता फैलेगी, या फिर समाज में किस तरीके से नेगेटिव पॉजिटिव चीज़ें फैलेंगी, ये आप तय करिए। बाकी देखते रहिए निष्पक्ष वार्ता। मैं हूँ आनंद कुमार। जय हिंद। मेरा यह मकसद नहीं था कि इनको केवल और केवल इनकी बुराइयाँ गिनवाना। सिंगर ये बहुत अच्छे हैं, इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। बस मेरा निवेदन यही है भोजपुरी समाज के सिंगरों से, इनसे भी, कि कृपया करके भोजपुरी में ऐसे गाने ना बनाएँ जो समाज में अश्लीलता फैलाएँ। समाज में ऐसे बहुत सारे सिंगर हैं, मालिनी अवस्थी जी हैं, बहुत सारे सिंगर भोजपुरी के ऐसे हैं, जिन्होंने भोजपुरी को अच्छे तरीके से दिखाने का प्रयास किया कि भोजपुरी समाज एक सभ्य समाज है। परंतु आज जिस तरीके से गाना धड़ाधड़ एक के बाद एक निकलता जा रहा है और इसमें केवल और केवल अश्लीलता पाई जाती है, इसीलिए लोग भी इससे थोड़ा-सा नाराज़ होते हैं और नाराज़गी जायज़ है। यदि आप ही अपने समाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आप ही गलत गाने गाएँगे, तो समाज क्या सीखेगा? मेरा निवेदन है कि किसी की बुराई नहीं करना था, बस इनको ये बताना था, समाज को ये बताना था कि आप सही गाना बनाएँ और आपको ईश्वर ने इतनी अच्छी आवाज़ दी है, उसका सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। धन्यवाद।